तो आज है हम सीसीएनपी एनआरसी के लेक्चर नंबर 6 में। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी सीखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि सक्सेसर राउट क्या होता है। सक्सेसर राउट इस राउट को बोलते हैं जो शॉर्टेस्ट राउट होती है, जो सबसे कम कॉस्ट में पहुंचाती है, वो होती है सक्सेसर राउट। सक्सेसर क्या होता है? जो नेक्स्ट हॉप राउटर होता है। जैसे कि ये नेटवर्क पे जाने के लिए R1 राउटर के लिए R3 राउटर के से होते हुए जाएगा, राइट। तो R3 राउटर जो होगा ये हो गया इसका सक्सेसर, और ये जो राउट हो गई ये हो गई सक्सेसर राउट। और जो नेक्स्ट बेस्ट पाथ होता है उसे कहते हैं फिजिबल सक्सेसर, राइट। फिर हमने कुछ कुछ बहुत सारी टर्म्स सीखे थे। कल हमने सीखा सक्सेसर राउट, शॉर्टेस्ट राउट, सक्सेसर, नेक्स्ट हॉप राउट, फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस मतलब, ये सब मैं रिवाइज करा रहा हूं पहले। फिजिबल डिस्टेंस का मतलब कि मैं खुद उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को कितने कॉस्ट में पहुंचता हूँ, ठीक है, उसे कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस। रिपोर्टेड डिस्टेंस मतलब मेरा जो नेबर राउटर है, मेरा जो नेबर राउटर है वो मुझे रिपोर्ट करता है कि वो कितने कॉस्ट में उस डेस्टिनेशन को पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद फिजिबिलिटी की कंडीशन, ईआईजीआरपी में किसी भी पाथ को अगर फिजिबल सक्सेसर बनना है, मतलब नेक्स्ट बेस्ट पाथ बनना है, तो उसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो आपके करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा होगा तो वो उसको फिजिबल सक्सेसर नहीं बनाएगा, और अगर दुगना हो जाएगा तो वो उसको वैलिड पाथ ही कंसिडर नहीं करेगा। समझ में आया? तो उसको वैलिड पाथ ही कंसिडर नहीं करेगा। और फिजिबल सक्सेसर मतलब नेक्स्ट बेस्ट पाथ, ठीक है। नाउ अब फिजिबिलिटी कंडीशन से तो इसका मतलब ये हुआ, हमने सीखा था कि ईआईजीआरपी जो है जिस वक्त वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसी वक्त वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करता है, जिसे कहते हैं फिजिबल सक्सेसर, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर फिजिबिलिटी की कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ सेलेक्ट नहीं करेगा। तो क्या करेगा? नेक्स्ट बेस्ट पाथ को सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है ईआईजीआरपी में। ईआईजीआरपी एक बहुत ही एक्सीलेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन बिना किसी गड़बड़ के। तो मैं थोड़ा सा नोटपैड पे पहले समझाता हूँ पेंट में, उसके बाद में जो है मैं आपको उस टॉपिक पर सीधा लेकर के जाऊंगा। और ये टॉपिक इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। जो कल मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 5, आज लेक्चर नंबर 6 हम जो कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये एक एआईजीआरपी राउटर है, ठीक है। इसको यहां पर जाना है, ठीक है। ये इसका सक्सेसर राउट था, ठीक है। और मान लो और भी बहुत सारे राउट थे, यहां पर उसका एक नेबर है, ठीक है। ये भी कहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन इसने जो इसको रिपोर्टेड डिस्टेंस दिया था वो दुगना था। तो उसने क्या किया, उसने ये जो राउटर है, ये मेरा राउटर है, तो मैं लिख देता हूं इसे R1। तो R1 ने क्या किया, उसने जब रिपोर्टेड डिस्टेंस दुगना दे दिया तो उसने उसको फिजिबल सक्सेसर माना ही नहीं। तो मतलब क्या हो गया कि ये R1 राउटर जो है, इसका जो टोपोलॉजी टेबल होगा या इसका जो राउटिंग टेबल होगा, उसके अंदर सिर्फ सक्सेसर वाली ही राउट है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कल को अगर ये डाउन हो गया तो ये क्या करेगा, राइट। तो भले ही इसकी रूट पड़ी होगी यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ से पैकेट नहीं भेजेगा। तो इससे पॉइंट नंबर 1 हमने समझा। अच्छा, ये सब की नोट्स बनाना, ठीक है, जो भी मैं समझाऊंगा आपको। इससे पॉइंट नंबर 1 आपने ये सीखा कि
कोई जरूरी नहीं है कि EIGRP जिस वक्त बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उस वक्त वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करे, ये कंपलसरी नहीं है। अगर फिजिबिलिटी की कंडीशन नहीं मैच हुई तो वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ नहीं सेलेक्ट करेगा। क्या पॉइंट नंबर 1 समझा? अब पॉइंट नंबर 2, तो फिर क्या होगा अगर उसके पास एक ही पाथ है और वही बेस्ट पाथ है, और अगर वो डाउन हो जाता है तो क्या होगा फिर यहाँ पे EIGRP की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे वो क्या होती है, EIGRP जो है ये क्वेरी भेजेगा कि भाई समझो ये जेड नेटवर्क है, क्या आपके पास जेड नेटवर्क पे जाने की राउट है? ऐसा क्या भेजेगा, ये क्वेरी भेजेगा, क्वेरी। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैं पहले आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन जो आया वो बताऊंगा। सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ये टॉपिक इंटरव्यू का टॉपिक है, इसको लास्ट तक देखना, अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ में आया ये वीडियो को मल्टीपल टाइम रिपीट करना। इंटरव्यू का मोस्ट आस्क क्वेश्चन है ये, मुझे तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछा गया है ये। हाँ, कि अगर EIGRP के पास फिजिबल सक्सेसर नहीं है और उसका सक्सेसर डाउन होता है तो वो क्या करेगा। इस टॉपिक को बोलते हैं, इस टॉपिक का दो नाम है। इस टॉपिक को बोलते हैं स्टक इन एक्टिव स्टेट। इसका मैं बुक में से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ एक समझा रहा हूं आपको। स्टक इन एक्टिव मतलब ये वाली जो राउट है, यहाँ पे सपोज सपोज ये जेड पे 10 का नेटवर्क है, तो 10 नेटवर्क के लिए ये स्टक हो गया और ये एक्टिवली उसको ढूंढ रहा है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन करो EIGRP का स्टक इन एक्टिव स्टेट, कि वो क्या करता है ऐसा। ठीक है, तो आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि सबसे पहला तो ये स्टेट में तब आता है जब उसके पास फिजिबल सक्सेसर नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो सबको क्वेरी भेजेगा, वो इसको क्वेरी भेजेगा। फिर समझो इसके पास नहीं था तो ये इसको क्वेरी भेजेगा। ठीक है, इधर पे और भी कोई राउटर थे, वो इसको क्वेरी भेजेगा। और क्वेरी जो है ना, ये एक एस से दूसरे एस में जा सकती है। जैसे ये राउटर था AS100 में, ये राउटर था AS200 में, ये था AS300 में। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक, इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है और लेटेस्ट में क्या चल रहा, सारी चीजें डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं। अब क्या होगा अब जब तक इस राउटर को R1 को इसकी क्वेरी का रिप्लाई नहीं आ जाता, तब तक वो फंसा रहेगा, एक्टिव स्टक इन एक्टिव स्टेट में फंसा रहेगा वो। उसके उसके राउटिंग टेबल में एक ए करके राउट आएगी, एक होता है पी और एक होता है ए समथिंग। ठीक है, पी मतलब अच्छा चल रहा है, पी मतलब सब कुछ अच्छा, और ए का मतलब होता है एक्टिव, तो वो 10 नेटवर्क के लिए एक्टिव राउट बन जाएगा, SI स्टेट में। अब जब तक सभी क्वेरी का रिप्लाई नहीं आ जाता, वो फंसा रहेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो पूरा नेटवर्क एक तरह से चोक हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या यहां तक समझा? अब R1 रुका है R2 के लिए, R2 रुका है R3 के लिए, वो क्वेरी आगे 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 जाते जा रही है। अब बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, मान लो ये जो राउट थी 10 नेटवर्क की, ये सिर्फ R1 ही जा सकता था, इनको तो पता भी नहीं है। तो क्या कभी जिंदगी में लोग रिप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। मैं आपको अभी ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और अभी क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। ऐसा पहले चलता था, ठीक है? हाँ। अब जब तक सब लोग रिप्लाई नहीं दे देंगे इसको, तो ये तो फंसा ही रहेगा, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है कि 10 जैसा कोई नेटवर्क भी है। तो वो अपने नेबर को पूछा, ये तो वही बात हो गई, वो अपने गांव में फोन लगा दिया, उसने अपने गांव में फोन लगा दिया, भाई तुझे पता है
अब सबको सब फोन पे फोन लगाते जा रहे, अब किसी को पता ही नहीं है। एक बात थी जो सिर्फ आपको ही पता थी, अब आप उसको भूल गए हो और आप दूसरे से पूछ रहे हो, तो भाई दूसरा कहाँ से बताएगा। अब वो तीसरे से पूछेगा, वो चौथे, अब जब तक सबका रिप्लाई नहीं आ जाता है, आप गजनी बन के बैठे हुए हो। समझ रहे हो। तो ये होता है स्टक इन एक्टिव स्टेट, तो ये लोग तो कभी रिप्लाई देंगे ही नहीं। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका लेटेस्ट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले दो दो सॉल्यूशन है इसके, स्टक इन एक्टिव स्टेट के दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि अगर आपको पता है कि सामने वाला राउटर को नहीं मालूम है, तो आप उसको स्टब बना दो। स्टब ने मैंने क्या है, मैं सीसीएनए में पढ़ाया था। स्टब स्टब नेटवर्क वो होता है जिसको पास जहां भी जाने तो आपके पास ही आएगा। सिंगल एग्जिट पॉइंट वाला नेटवर्क को स्टब नेटवर्क कहा जाता है। मैंने पढ़ाया था आपको ये ओएसपीएफ पढ़ाते वक्त, कि स्टब नेटवर्क वो होता है जिसमें एलएसए 5 हो, सब प्रोपोगेट नहीं करते। कुछ याद आ रहा है। उस वक्त मैंने पढ़ाया था स्टब एरिया क्या होता है, स्टब क्या होता है। तो स्टब का मतलब, इसे खुद अगर कहीं भी जाना है तो ये मेरे थ्रू जाएगा। तो मैंने इस नेबर को स्टब बना दिया। ठीक है। अब उससे क्या होगा, अब उससे ये होगा कि मैं इसको क्वेरी भेजूंगा ही नहीं। समझ में आया। अगर मेरा सक्सेसर डाउन होता है और मेरे पास कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है, तो जब मैंने सामने वाले को खुद बोला कि तू स्टब है, तू मेरे थ्रू ही जाने वाला है, तो फिर मैं उसको क्वेरी भेजूंगा ही नहीं। सॉल्व, खत्म। ना वो क्वेरी भेजेगा, ना वो क्वेरी के लिए रुकेगा, और ना वो एक्टिव स्टेट में जाएगा। जो रूट चले गई, खत्म। उसको दूसरे तरह से ढूंढे, ढूंढ के मिल गई तो ठीक, नहीं तो उसको राउटिंग टेबल से निकाल देगा। खत्म। ये जो फंसा हुआ था जिंदगी भर के लिए, इससे तो बाहर निकल जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन है कि समरी भेजो आप। आपके पास जितना भी नेटवर्क है, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि आपने अपने ही नेटवर्क के बारे में उसको पूछ लिया। समझ रहे। तो दूसरा चीज क्या करो, समरी राउट भेजो। समरी राउट भेजेंगे तो क्या होगा, वो क्वेरी भेजेगा, लेकिन ये रिप्लाई भेज देगा कि भाई मेरे पास स्पेसिफिक ऐसी कोई राउट नहीं है। समझ रहे हो। समझो ये 10.0.0.8 लिखा हूं ना, अगर इसकी जगह समझो ये होता 10.1.1.0/24 ऐसा होता, और आपने इसको भेजा था समरी। जब आप इधर आपके कनेक्टेड था, आपने इसको समरी भेजा था। तो जब इसके पास क्वेरी आएगी कि क्या आप 10.1.1.0 जैसे किसी नेटवर्क को जानते हो, तो वो तुरंत उसको रिप्लाई करेगा, भाई मैं एक जन को जानता हूँ 10.0.0.0 बस, और बाकी मैं किसी वन को नहीं जानता उसको। वो क्वेरी का रिप्लाई देगा और ये मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब मैं लेटेस्ट में भी बताऊंगा कि इसका और क्या सोल्यूशन उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है। तो स्टक इन एक्टिव स्टेट समझ में आया कि बेस्ट रूट डाउन हो जाता है, नेक्स्ट बेस्ट रूट नहीं होता तो वो क्वेरी भेजता है। जब तक उसको सभी क्वेरी का रिप्लाई नहीं आएगा, वो एक स्टेट में फंसा रहेगा, जिसे कहते हैं स्टक इन एक्टिव स्टेट। ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, कि अगर आपको पता है कि कोई राउटर, अब जैसे जैसे क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी ये मेरा एक नेटवर्क है। ठीक है। आपको जब पता है कि ये वाला पोर्ट लैन के तरफ जाने वाला है, ठीक है, और समझो यहां पर कोई नेटवर्क था 30, आपका ये रूट डाउन हो गया, तो आप यहाँ क्वेरी भेज के क्या करोगे भाई। वो तो उसको तो खुद, वो तो खुद आपके थ्रू जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे वाले को स्टब बना देते हैं। ये वाला स्टब नेटवर्क है। यहाँ क्वेरी मत भेजने तो कभी रिप्लाई नहीं आएगा और फंसा रहेगा। समझ रहे हो। और आगे चल करके और एक एक चीज आपको आएगी,
कि ऐसे इंटरफेस जो लैन के तरफ जाते हैं, इसको हम लोग पैसिव इंटरफेस भी बनाते हैं। पैसिव इंटरफेस का मतलब सपोज यहाँ पे 10 का रूट नेटवर्क चल रहा है, तो इसकी जो राउट है ये आगे फॉरवर्ड होगी, लेकिन इसको कोई हेलो हेलो नहीं भेजेगा। ठीक है, कोई हेलो वगैरह नहीं भेजेगा, ना ही ये नेबर लिस्ट में आएगा, इस तरह से होता है। वो जो पूरा टॉपिक है उस पर हम करेंगे ये सब चीज। समझ में आया? तो एक तो सामने वाले को स्टब बना दो और प्लस समरी राउट भेजो, तो क्वेरी स्कोपिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरी स्कोपिंग। मतलब आपने क्वेरी को एक स्कोप के थ्रू रोक दिया। क्लियर हो गया यहां तक? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको बार बार देखना, मल्टीपल बार देखना, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता। उसके बाद भी नहीं समझेगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? अब ये आगे भी है, ये आगे भी है, मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे भी। ठीक है, बुक में से भी मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि जब बात छिड़ गई थी कि भाई सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, और अगर फिजिबल सक्सेसर जरूरी है क्या, कि जिस वक्त आईजीआरपी सक्सेसर सेलेक्ट करेगा उस वक्त फिजिबल सक्सेसर भी सेलेक्ट करे, तो जी कंपलसरी नहीं है ये। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया हो। ठीक है, अब आते हैं इसके लेटेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि अब टॉपिक छिड़ ही गया तो मैं से खत्म ही करूँ ना। अब आता है लेटेस्ट सॉल्यूशन। लेटेस्ट सॉल्यूशन में क्या है कि इसका बेस्ट रूट डाउन हो गया था, इसने अपने नेबर को क्वेरी भेजा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये टाइमर लगाएगा। मैं बुक में से अगर टाइमर देखूं तो 180 सेकंड का ना कुछ टाइमर होता है। ठीक है, तो 180 सेकंड मतलब 3 मिनट होता है समथिंग कुछ। राइट, तो 1.5 मिनट तक शायद वो रुकेगा, और उसके बाद में जो है वो उसको पूछेगा, भाई मैंने आपको जो क्वेरी भेजा था उसका क्या हुआ, आप उसको ढूंढो, मुझे बताओ तो सही कि क्या हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है, ये वाला, पेज नंबर 112। इसको हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, हाईली इंपॉर्टेंट। तकरीबन तकरीबन नेटवर्क इंजीनियर के हर इंटरव्यू में इसके बारे में आपको पूछेगा जरूर। ठीक है, हाँ, इस टॉपिक को मैं ओपन भी रखूंगा, पब्लिक भी रखूंगा, ताकि देख लीजिए कि हम कितने। और ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको आसान बना के बता रहा हूँ। आप इसे ढूंढने जाओगे नेट पे, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, इतना आसानी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आसान बना के बता रहा हूँ ये। चलिए अब मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ, ये देखिए। देखो, अच्छा कैसे मेरे दिमाग में फिट था इसका टाइमर, देखा आपने? यस, 180 सेकेंड होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 180 सेकेंड डिसाइड हुआ। ठीक है, तो अगर EIGRP ने किसी को क्वेरी भेजा और 90 सेकेंड हो गया और उस नेबर ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, उस क्वेरी को रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होएगा? इफ द राउटर डज नॉट रिसीव रिस्पॉन्स विद इन 90 सेकेंड्स, ठीक है, तो क्या होगा? ओरिजिनेटिंग राउटर मतलब जिस राउटर ने क्वेरी भेजा है, originating router sends stuck in active state query to EIGRP neighbor that did not respond। मतलब ये R1 राउटर ने R2, चलो इसको R2 बना देता हूँ। R1 राउटर ने R2 राउटर को क्वेरी भेजा। ठीक है, क्वेरी भेजा और इसका एक टाइमर सेट कर दिया, 180 सेकंड तक तो रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 90 सेकंड हो गया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये क्या करेगा, ये इस क्वेरी, ये जो क्वेरी भेजा था जिसका रिप्लाई नहीं आया, इसके बदले में क्वेरी भेजेगा।
अब ये क्वेरी इस रूट की क्वेरी नहीं है, ये क्वेरी इस क्वेरी के लिए एक क्वेरी भेजा उसने, जिसको कहेंगे स्टक इन एक्टिव स्टेट क्वेरी। स्टक इन एक्टिव स्टेट क्वेरी। समझ में आया कि भाई ठीक है भाई, क्या हुआ बता तो सही। ओके, मतलब मुझे इस क्वेरी का रिप्लाई तो दे दे एटलीस्ट, ये जो क्वेरी मैंने किया वो। ठीक है, फिर क्या होगा? अपॉन, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और, ठीक है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ एस आई ए क्वेरी द राउटर शुड रिस्पॉन्ड विद इन 90 सेकेंड्स विथ एस आई ए रिप्लाई। तो रूल बना दिया गया कि भाई 90 सेकेंड अगर हो गया तो मैं आपको इस क्वेरी के बदले में एक वापस से क्वेरी भेजूंगा, और आपको बचे हुए 90 सेकेंड में एनी हाउ मुझे रिस्पॉन्ड करना है। समझ में आया? मैं पहले के जैसा पागल जैसा बैठा नहीं रहूंगा कि एक दिन बैठा हूँ, 2 दिन बैठा हूँ, 3 दिन। भाई जब तक रिप्लाई नहीं आएगा मैं बैठा ही रहूंगा नहीं। समझ में आया? तो तो भले ही आपने इसको स्टब नेटवर्क नहीं बनाया, भले ही आपने इसको समरी राउट नहीं दी, भाड़ में जाए, एक नॉर्मल नेटवर्क ही चल रही है। ठीक है, मेरा नेटवर्क डाउन हो गया, मैंने क्वेरी भेजा। ठीक है, अब आपको 90 सेकेंड में मुझे रिप्लाई देना है, नहीं दोगे तो उस क्वेरी के बदले में एक क्वेरी भेजूंगा कि भाई वो क्वेरी का क्या हुआ जो मैंने पूछा था। और आपको जब वो मिल गया, उसके बाद वापस 90 सेकेंड का आपको वक्त दिया जाएगा कि अगले 90 सेकेंड में मुझे इस क्वेरी का रिप्लाई भेजो। समझ में आया? हाँ, और उसका रिप्लाई को बोलेंगे एस आई ए रिप्लाई। क्या कहेंगे? स्टक इन एक्टिव स्टेट रिप्लाई। स्टक, एस आई ए रिप्लाई। तो जो स्टक इन एक्टिव स्टेट में जो फंसा हूं मैं, उसका तो रिप्लाई कर भाई। ठीक है, एन एस आई ए रिप्लाई कंटेन द राउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब वो रिप्लाई करेगा तो या तो वो राउट की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि ये राउट फला फला जगह है, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वेरी प्रोसेस इटसेल्फ। तो या तो वो आपको राउट की इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाँ ये राउट पड़ी हुई है, ये ले लो, यहाँ यहाँ से आपको जाना है, या तो फिर वो आपको बताएगा कि उसकी क्वेरी अभी किस स्टेट पे फंसी हुई है, कहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको रिप्लाई आ जाएगा, उस क्वेरी का रिप्लाई आ जाएगा आपको। अब रिप्लाई में या तो रूट आ जाएगी जो जो आप ढूंढ रहे हो, या तो वो क्वेरी का एटलीस्ट स्टेटस बता देगा कि उसका स्टेटस क्या है। इफ a router failed to respond SIA query by the time the active timer expire, EIGRP deems the router SIA. If the SIA state is declared for the neighbor, dual delete all route from the neighbor, treating the situation as if the neighbor responded with unreachable message of all route। देखो कितनी बड़ी सजा दे दिया उसने। उसने क्या बोला कि 90 सेकेंड आपको देता हूं। ठीक है, 90 सेकेंड के अंदर मुझे इस क्वेरी का रिप्लाई दे दो। अब 90 सेकेंड के अंदर या तो ये उसे रूट होगी तो रूट दे देगा कि अच्छा 10.1.1 पे जाना है तो यहां से जाओ, या तो वो उस क्वेरी का स्टेटस बताएगा कि हाँ मेरी क्वेरी है वो यहाँ यहाँ पे फंसी हुई है। मतलब आपको रिप्लाई मिल जाएगा क्वेरी का, और आप एक्टिव स्टेट से बाहर आ जाओगे। अगर 180 सेकेंड हो गया, अभी भी उस सामने वाले का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू जितनी भी रूट, जैसा R2 है, R2 के थ्रू जितनी भी रूट है सबको आप निकाल दोगे। तो आपका जो राउटर होगा वो सबको निकाल देगा। कि कैसे निकालेगा? इसके अंदर डुअल होता है, मैंने कल पढ़ाया था, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, राइट। तो ये डुअल जो होगा, ये इस राउटर R1 को बोलेगा कि भाई अज्यूम करो
कि उसने आपको एक वो भेजा है, फ्रॉम नेबर ट्रीटिंग द सिचुएशन नेबर रिस्पॉन्ड विद अनरीचेबल मैसेज फॉर ऑल राउट्स। अगर 90 सेकेंड हो गया, 90 सेकेंड के बाद भी इसने रिप्लाई नहीं दिया, तो डुअल जो है ये R1 को बोलेगा कि अज्यूम करो कि R2 ने आपको रिप्लाई दे दिया है, और उसने बोला है कि मैंने जितनी भी राउट आपको भेजा हूं वो सारी की सारी राउट अनरीचेबल हो गई है, और उस सारी राउट को अपने राउटिंग टेबल से, टोपोलॉजी टेबल से निकाल दो। समझ रहे हो? और फिर वापस से वो लर्न करेगा, वापस से नेबरशिप बनाएगा। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार दोहरा देता हूं छोटे में। ठीक है? ये एक राउटर था, इसका मेन पाथ बंद हो गया था, इसके पास दूसरा पाथ था लेकिन वो फिजिबल सक्सेसर बनने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इसने इसको नहीं बनाया। ठीक है? ये पड़ा है टोपोलॉजी टेबल में लेकिन इसको राउट नहीं बनाया, राइट? अब अगर इसका ये डाउन हो गया तो इसने क्या किया, इसको क्वेरी भेजा कि भाई क्या आप 10.1.1.1.0 नेटवर्क को जानते हो, कैसा जाना है? ठीक है? अब ये जो है, ये चाहे किसी को आगे भेजे या खुद ढूंढे, मान लो इसने इसको भेज दिया या किसी को भी भेज दिया। अब ये जो राउटर है मेरा R1 जो राउटर है, ये इसका टाइमर सेट कर देगा 180 सेकंड, मतलब 3 मिनट के अंदर मुझे किसी हाल में भी बाहर आ जाना है। क्वेरी का रिप्लाई मिले नहीं मिले भाड़ में जाए। ठीक है? 90 सेकंड हो गया, अभी भी इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है? तो 90 सेकंड के बाद, आफ्टर 90 सेकेंड्स, मैं इसको एक स्टक इन एक्टिव स्टेट के लिए क्वेरी भेजूंगा। उस क्वेरी, ये जो क्वेरी भेजा था, इस क्वेरी का आंसर जानने के लिए एक क्वेरी जाएगी। अब यहां से इसे मोहलत दी जाएगी और 90 सेकेंड की। अब यहां से या तो ये राउट भेज देगा रिप्लाई में जो ढूंढ रहे हो, या तो अपने क्वेरी का स्टेटस बता देगा कि भाई मुझे मिल रहा है या मुझे नहीं मिल रहा है, या मैंने मेरे नेबर को दे दिया हो, या जो कुछ भी है। अगर राउट भेज दिया तो इस, मेरा जो राउटर है R1, अगर राउट भेज दिया तो इसको रिप्लाई मिल गया क्वेरी का, और ये एक्टिव स्टेट से बाहर आ जाएगा और इसकी भेजी हुई राउट से पैकेट को भेजेगा। ठीक है? हाँ। लेकिन लेकिन अगर राउट भेजा तो ठीक है, तो मुझे राउट मिल जाएगी और मैं स्टक इन एक्टिव स्टेट से बाहर आ जाऊंगा, ये रूट के लिए जो था उससे मैं बाहर आ जाऊंगा, और इसकी भेजी हुई राउट से फिर मैं उसको रीचेबल होऊंगा। ठीक है? इसके थ्रू चले जाएंगे। और अगर उसने क्वेरी का स्टेटस भेजा, मतलब उसने रिप्लाई नहीं किया, या क्वेरी का स्टेटस भेज दिया कि भाई मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो भी ये स्टक इन एक्टिव स्टेट से बाहर आ जाएगा, राइट? और ये वाली जो रूट है इसको कहीं और से लर्न करने की कोशिश करेगा, मिली तो ठीक, नहीं तो ये जो नेबर था इसके साथ रिलेशनशिप तोड़ेगा और वापस से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा, सॉरी नेबरशिप बनाने की कोशिश करेगा। इससे नेबर रिलेशनशिप तोड़ेगा और नेबर रिलेशनशिप वापस बनाने की कोशिश करेगा, जिसको बोलते हैं नेबरशिप रीसेट। नेबरशिप को रीसेट कर देगा ये। समझा? लेकिन 180 सेकेंड हो गया, 90 सेकेंड की मोहलत देने के बाद भी उसके कोई रिप्लाई नहीं आया, ना तो राउट मिली, ना तो क्वेरी का स्टेटस भेजा। तो मेरे EIGRP का डुअल जो है ये मेरे राउटर में चल रहा है। ये मेरे राउटर को बोलेगा कि देख भाई उसने क्वेरी का रिप्लाई नहीं दिया, अब तू अज्यूम करेगा कि उसने तुझे एक रिप्लाई दिया
जिसमें उसने लिखा था कि मैंने आपको जितनी भी रूट भेजा हूं वो सारी राउट अनरीचेबल हो गई है, और जो भी उसके थ्रू राउट आपने लर्न किया था तो सबको आप राउटिंग टेबल से या टोपोलॉजी टेबल से निकाल दोगे और उन रूट को जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढोगे। ये है EIGRP स्टक इन एक्टिव स्टेट क्वेरी स्कोपिंग क्वेरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपको बताना है। फिर अगर पूछा कि इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है तो फिर ऊपर के ऑप्शन गिना देना, हाँ भाई और भी ऑप्शन है। आप सामने वाले राउटर को स्टब बना सकते हो अगर आपको पता है कि उसको रूट नहीं मिलेगी, या आप उसको समरी राउट भेज दो। ठीक है, इसीलिए EIGRP में जब भी आप समरी करते हो तो वो उसको AD वैल्यू 5 दे देता है, क्योंकि वो क्वेरी जो जब ये फंसता है तो ये समरी राउट जो होती है ये इसको इस एक्टिव स्टेट से बाहर निकालने के काम में आती है। इसीलिए वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि कहीं पे भी समरी करो। OSPF में कैसा था कि आप कहीं पे भी समरी नहीं कर सकते। अगर आपको समरी करना है तो आप ABR पे करो या ASBR पे करो। ठीक है, कहीं भी समरी नहीं कर सकते, लेकिन EIGRP में आप किसी भी इंटरफेस पे जाके समरी कर सकते, क्योंकि समरी करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, इसीलिए ये खुद भी ऑटो समरी भी खुद ही करने लग जाता है, जो कि डेंजर है। मैं बताऊंगा कि ऑटो समरी क्यों डेंजर है। और इसको हमेशा ऑफ किया जाता है जब भी EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं तो नो ऑटो समरी लिखा जाता है कि भाई तू खुद से समरी मत कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो क्या गड़बड़ होगी कैसे होगी ये सब कुछ मैं A to Z आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कोर्स एक तरह का बोलते हैं ना ऑल इन वन चीज हो गई है। ये इसमें सारी चीजें आप सीखोगे, अभी सारी प्रॉब्लम जानोगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जानोगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये EIGRP का स्टक इन एक्टिव स्टेट है, इसको बहुत केयरफुली लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये कौन से पेज नंबर 112 पर है ये। ठीक है, लाओ। और कुछ चीज EIGRP के बारे में मुझे बतानी थी, जैसे कि क्या, जैसे कि लोड बैलेंसिंग। EIGRP एक बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल है। ठीक है, नॉर्मल प्रोटोकॉल क्या करेगा, जब इक्वल कॉस्ट पाथ होगा तो ही लोड बैलेंसिंग करेगा। जैसे कि अगर अभी आपके सामने OSPF है, रिप है, या कोई दूसरा प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो अगर उसके पास में मल्टीपल राउट्स है, जैसे ये राउटर है, इस राउटर को यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाने के लिए अलग अलग रास्ता है। एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, राइट। और तीनों तीनों भी रास्ते इक्वल कॉस्ट वाले, कहीं से भी जाओ उतनी बैंडविड्थ मिलेगी, उतना ही कॉस्ट मिलेगा, राइट। तो इसको कहते हैं इक्वल कॉस्ट पाथ। इक्वल कॉस्ट पाथ ये भी इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, तो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है इक्वल कॉस्ट पाथ पे ही वो लोग क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लोड बैलेंसिंग का मतलब अगर एक राउटर है और अगर उसको किसी और राउटर पर जाना है और उसके पास एक से ज्यादा पाथ है और सभी पाथ अगर इक्वल कॉस्ट पाथ है तो वो सभी पाथ पे से पैकेट को भेजेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इक्वल नहीं भेजेगा, इक्वल भेजेगा तो वो लोड शेयरिंग हो जाएगी। लोड बैलेंसिंग मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है,
हाँ, कभी रेशियो वाइज भेजेगा, कभी प्रो रेटा वाइज भेजेगा, जैसे भी आपने कॉन्फ़िगर किया। तो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओएसपीएफ हो गया, रिप हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग ईआईजीआरपी हो गया, ठीक है, ये सब इक्वल कॉस्ट पाथ पे लोड बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। बट ईआईजीआरपी में एक खास बात है, जैसे कि क्या, जैसे कि जैसे कि ये एक राउटर है और ये एक राउटर है, इसके पास तीन पाथ है, एक पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3, ठीक है। अब पाथ नंबर 2 से जब ये जाता है तो उसको कॉस्ट लगता है 10 या कॉस्ट लगता है 1। पाथ नंबर 1 से जाता है तो उसको कॉस्ट लगता है 2, और पाथ नंबर 3 से जाता है तो उसको कॉस्ट लगता है 3, ठीक है। अब ये केस में ओएसपीएफ रिप क्या करेगी, जहां से कम कॉस्ट लग रहा है, सॉरी रिप तो नहीं, रिप रिप जो है वो हॉप काउंट को देखता है, लेकिन ओएसपीएफ क्या करेगा, जहां से कॉस्ट कम लग रहा है उसको बेस्ट पाथ बना के वहां से भेजेगा, राइट, करेक्ट। बट ईआईजीआरपी एक लौता प्रोटोकॉल है जिसको आप लोग जो है वो, ठीक है, ईआईजीआरपी इज द ओनली प्रोटोकॉल, ओनली protocol which does load balancing, which does load balancing on unequal cost path, load balancing on un yes unequal cost path। मतलब क्या, अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे लोड बैलेंसिंग करेगा, वो भी कैसी लोड बैलेंसिंग करेगा, प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग, प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग रेशियो निकाल करके करेगा वो, जैसे बताता हूं। अभी देखो, अच्छा कैसे करेगा, इसको करवाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा वो, ठीक है, को करवाना पड़ेगा। आप एक एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है वेरिएंस, ठीक है। तो जैसे मैं ईआईजीआरपी में गया, मैं लिखा राउटर ईआईजीआरपी 100, उसमें मैं लिखूंगा वेरिएंस, वेरिएंस लिखता हूँ 5, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसका जो करंट बेस्ट पाथ है वो कितना है, 1, उसका कॉस्ट कितना है, करंट का कॉस्ट है 1, उसको मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो 1 5 होता है, राइट। अब ये 5 के अंदर जितने भी लिंक आएंगे वो सब पे सबको अपने राउटिंग टेबल में ले लेगा, समझ। आप 5 के अंदर तो ये 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो ये तीनों लिंक को अपने राउटिंग टेबल में डालेगा और तीनों लिंक के ऊपर से पैकेट को भेजेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, उनके बैंडविड्थ के हिसाब से उनको वो पैकेट भेजेगा। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो पूछेगा कि ईआईजीआरपी के पास दो मल्टीपल पाथ है, लेकिन वो अनइक्वल कॉस्ट पाथ है, या कहीं पे बैंडविड्थ ज्यादा है कहीं पे कम है, तो क्या वो लोड बैलेंसिंग करेगा या नहीं करेगा, तो उसका आंसर है कि वो करेगा। और ईआईजीआरपी ही एक लौता प्रोटोकॉल है जो इक्वल प्लस अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे लोड बैलेंसिंग करता है। समझ में आया, इसके अंदर वेरिएंस करके कमांड आता है, वो जब आप दोगे तो उसका जो बेस्ट पाथ का जो कॉस्ट होगा वो उसको मल्टीप्लाई करेगा उस वैल्यू से। अब उस वैल्यू के अंदर जितने भी लिंक का कॉस्ट आता है, सारे लिंक अगर उसके अंडर आते हैं तो सबको डाल के सब पे ऊपर वो पैकेट को भेजेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम। क्लियर हो गया यहाँ तक।
हाँ हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। ओके, तो इसे कहते हैं अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे लोड बैलेंसिंग करना। तो इंटरव्यू में आपको ये पूछेगा, तो आपको इस तरह से जवाब देना है कि ईआईजीआरपी एक लौता प्रोटोकॉल है जो इक्वल और अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे भी लोड बैलेंसिंग करता है, बट अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग करता है। और वेरिएंस कमांड के हेल्प से आप उसमें प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे इनेबल कर सकते हो। ठीक है। फिर हमने ये सब जो चीजें सीखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टक इन एक्टिव स्टेट। इसे एकदम से ध्यान में रखना, इस टॉपिक को हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करना गाइस। ठीक है। उसके बाद में कल जो है हम नोट्स में से और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से मैंने अभी आपको ये सब चीजें बताया हूँ। अब कल नोट्स में से धीरे धीरे एक एक कर करके जो है हम थोड़ा थोड़ा करके इससे खत्म करेंगे। ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।